हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज का टॉपिक है महान 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 साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। ये बातें हैं दोस्तों 1542 उस टाइम की बातें हैं सारी, गैलीलियो गैलीली की। यस, 1500 समथिंग की बातें हैं, 1564 से लेके 1642, है ना, उस टाइम की बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली एरिस्टोटल के 2000 साल बाद, एरिस्टोटल के 2000 साल बाद कोई साइंटिस्ट, मतलब जो फेमस हुए, जिन्होंने ये इसी के बारे में बात की जो एरिस्टोटल का भ्रम था। तब तक सब मानते गए, बीच में किसी ने विवाद किए होंगे कि भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा ये नहीं होता है, लेकिन सबसे अच्छा फेमस फिगर, मतलब फेमस साइंटिस्ट हुए 2000 साल बाद, तो गैलीलियो गैलीली। उन्होंने दोस्तों ये सारी बातें बोली कि एरिस्टोटल कहाँ गलत थे, क्या थे, वो थे, फलाना ढिमका, सब उन्होंने बोला था। अपने लास्ट लेक्चर में देखा मैंने, लास्ट में आपको एरिस्टोटल को पूरा गलत बताया था। देयर वॉज अ मिस्टेक इन टोटल ऑफ एरिस्टोटल। मैंने आपको बाजू में बताया था कि भाई एरिस्टोटल का ये मानना था कि ये नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी पार्टिकल का कि वो रेस्ट पे आ जाए। ऐसा नहीं है, वो फ्रिक्शन के कारण आ रहा था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमने बोली थी। चलिए, तो गैलीलियो ने वो बातें बोली और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स भी किए। एक्सपेरिमेंट कुछ इस हिसाब से थे। 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने, अच्छे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उन्होंने क्या किया, एक अच्छा सा स्लोप बनाया, हाँ, इंक्लाइन प्लेन लिया, उस पर से एक बॉल को फ्रीली छोड़ दिया हो भैया। तो क्या देखा, बॉल का स्पीड बढ़ रहा था। यस, स्पीड इंक्रीज हो रहा था, बिल्कुल, वेलोसिटी, स्पीड, कुछ भी बोल सकते हो, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी बार ट्राई मारा, कुछ एक और इंक्लाइन प्लेन लेके, ठीक है, हाँ, ठीक है। यहाँ से उन्होंने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका, तो आपको क्या लग रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा था। बिल्कुल, आप समझ पा रहे हो, फील हो पा रहा है आपको? यस, फील हो पा रहा है, ठीक है ना। अरे यार, स्लोप पर से नीचे फेंके तो जुम। किसी टेढ़ियों को तू गार्डन में गया है ना, ऊपर से वो लपस नहीं खाता है, जुप देके नीचे आता है, और नीचे से ऊपर किसी बॉल को फेंकते हैं तो दोस्तों उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है। उन्होंने ये 2 एग्जाम्पल्स लिए थे, 2 एग्जाम्पल लिए अच्छे वाले। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इंक्लाइन प्लेन न लूँ और एक ही सीधा रास्ता लूँ, तो बोले कि तो बॉल का क्या हलचल होगा। तो उन्होंने ये बोला कि फ्रिक्शन वाला सरफेस होगा, फ्रिक्शन वाला सरफेस हो जाएगा तो बॉल कुछ डिस्टेंस कवर करके स्टॉप हो जाएगा, उनका ये मानना था। उन्होंने एग्जांपल्स दिए और बोलो, मान लो कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, हाँ, फ्रिक्शन ही रोक रहा था ना, हमारी बात हुई थी, 10 की स्पीड से जा रहा है, आगे जाके स्टॉप क्यों होता था, फ्रिक्शन के कारण। तो मान लो फ्रिक्शन वाली सरफेस है तो उसको अपोज करने वाला फ्रिक्शन फोर्स होगा तो स्टॉप हो जाएगा। पर मान लो फ्रिक्शन लेस सरफेस है और कोई पार्टिकल 10 की स्पीड से जा रहा है, फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन अपोज ही नहीं कर रहा है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो 10 की स्पीड से ही दौड़ेगा। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया दोस्तों। बट आपको पता है 100% फ्रिक्शन लेस सरफेस इज नॉट पॉसिबल। सो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, उस टाइम उनको फ्रिक्शन के बारे में आइडिया था, ग्रेविटेशन के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। आज से 2000 साल पहले की बात करूं तो एक्चुअली मैं उनसे 2000 साल बाद एरिस्टोटल के, और अपने इस साइड से 400-500 साल पहले की बात होगी, ठीक है ना। तो उस टाइम ग्रेविटेशन का कोई आइडिया नहीं था, तो उन्हें ये फ्रिक्शन ही माइंड में एक सेट हो गया था कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन फ्रिक्शन,
ठीक है। तो फ्रिक्शन वाली सरफेस पे उन्होंने बोला स्टॉप हो जाएगा पार्टिकल, फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी तो बोले 10 की स्पीड से एक बार मार दिया जुप तो 10 की स्पीड से ही जाता रहेगा। पर हमको पता है 100% फ्रिक्शन लेस सरफेस तो पॉसिबल होती नहीं है। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। उन्होंने एक ऐसा आइडिया लगाया, देखना बहुत मस्त लेवल वाला आइडिया बोल रहा हूं। हाँ, मस्त डिजाइन विजाइन पाड़ के चकाचक होना चाहिए भाई। थोड़ा आगे पीछे हो भाई, वाइट बोर्ड होता है ना तो वो जजमेंट नहीं आता इतना, फिर तू तो मतलब जुप। ओके, बराबर है। उन्होंने एक ऐसा स्लोप लिया, हाइट बोल दिया h, हाइट h है, और यहाँ पे भी जो 2 स्लोप लिए, यहाँ से स्लोप डाउन एंड अप, और ये भी जो हाइट बोला ना उन्होंने वो h हाइट ही था, ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि किसी एक बॉल को यहाँ से इस हाइट से नीचे फेंक रहे हैं, जुम 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 जुम, तो वो सेम हाइट पे जा रहा है। तो पहला केस आता है मेरा, इफ इंक्लाइंड स्लोप आर सेम, मतलब इक्वल, स्लोप इक्वल हैं तो बॉल या तो ऑब्जेक्ट will reach to same height as it was thrown from that height। ये हाइट से फेंका तो वही हाइट गेन कर रहा है। गुड, वेरी नाइस। चलिए दूसरी बार उन्होंने क्या किया, थोड़ा और लॉजिक लेवल क्लियर करने के लिए कि इस स्लोप को थोड़ा डाउन कर दिया। तो देखिए ये किया और दूसरा वाला जो स्लोप था उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया। हाइट उतना ही रखा है, हाइट उतना ही रखा है दोस्तों, हाइट उतना ही रखा है, हाइट h ही रखा है। अब दोस्तों उन्होंने बॉल फेंका यहां से, जुपाक जुपाक जुम जुम। हाँ, अब मैं रफ नहीं कर रहा हूं, ये सब अलग अलग लूं क्या, पहले ये डायग्राम लूं फिर इसको वापस से ड्रॉ करूं फिर और वापस, नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये वाला स्लोप लिया। तो इस स्लोप पे भी क्या देखा उन्होंने कि पार्टिकल ऑब्जेक्ट सेम हाइट पे पहुंच रहा है। लेकिन देखो दोस्तों, कंपेयर टू फर्स्ट वन, दूसरे इंक्लाइंड प्ले उन्होंने क्या देखा, आप भी क्या देख रहे हो कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये दूसरा वाला मेरा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, इफ ऑपोजिट इंक्लाइन स्लोप को मैं डिक्रीज कर देता हूं, थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूं स्लोप को, तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट सेम हाइट कवर करेगा बट डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। बहुत सिंपल बातें बोल रहा हूं दोस्तों, बहुत सिंपल, पूरा थियरी है, देख ले, एक पेज का थियरी हो गया, ठीक है ना। और उन्होंने सोचा कि और मैं स्लोप को डाउन कर दूं, स्लोप डाउन, ऐसे स्लोप है, स्लोप डाउन कर दूं। तो आ जाओ तीसरी वाली बात करता हूं, जुम 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 जुम, ये जुपाक, ये झुपाक। अब बोल दोस्त, और स्लो डाउन किया तो देखा कि बॉल यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और एक्सर्ट यहाँ पे आया। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, इट इज़ वेरी गुड। सो तीसरे वाले में उन्होंने क्या नोटिस किया, इफ सेकेंड इंक्लाइन, ये ऑब्जर्वेशन से दोस्तों, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है ना, ऑब्जर्वेशन थे, डिक्रीजेज मोर देन ऑब्जेक्ट gain or reach to same height but cover more distance than previous one। ठीक है।
तो उन्होंने एक माइंड दौड़ाया कि इस वाले स्लोप को तो ऐसे ही रहने दे, इस वाले स्लोप को ऐसे ही रहने दे, ये अगला वाला स्लोप है ना, इसको मैं पूरा ऐसे प्लेन कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस कर देता हूँ, तो क्या होता है। तो उनका ये मानना था और उन्होंने क्या देखा, तो देखो बॉल आया, जुम 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 जुम, टाणन टाणन, जुबाक। तो उनका ये बोलना था कि ये चौथे वाले केस में इफ ऑपोजिट इंक्लाइन, दिख रहा है बच्चों को, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ओके, इंक्लाइन प्लेन को इंक्लाइन स्लोप, ऑपोजिट इंक्लाइन स्लोप बिकम्स जीरो, मैं स्लोप को जीरो ही कर देता हूं, स्लोप को जीरो कर देता हूं, तो क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उन्होंने ये बोला कि मान लो पार्टिकल 10 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो वो 10 की स्पीड से दौड़ता ही जाएगा, दौड़ता ही जाएगा, ऐसा। पर कब, जब फ्रिक्शन लेस सरफेस हो तब। उनके ये ऑब्जर्वेशन थे दोस्तों, एक्सपेरिमेंट थे। आपको पता है 100% फ्रिक्शन लेस सरफेस पॉसिबल नहीं है, सो पार्टिकल आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अभी भी उनको माइंड में ग्रेविटेशन नहीं आ रहा था, है ना, फ्रिक्शन 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 वर्ड ही आ रहे थे। तो आप देख रहे हो दोस्तों, हर बार मैं एक ही बात पे अटक रहा हूं, और गैलीलियो भी एक ही बात पे अटके थे कि सब चीज़ों का मूल मंत्र क्या है, सब चीज़ों का मूल मंत्र है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन फोर्स ही है। आप एक बार देख लीजिए, चलिए पहले एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो कंक्लूजन पे ये निकले, कंक्लूजन यहां पे लिखो, बच्चों को दिख रहा है ना, कंक्लूजन ये है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स इज द मेन रीजन, स्टॉप होने का, सब पार्टिकल स्टॉप होने का मेन रीजन है फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट द मोशन। सो वी रिक्वायर्ड, या तो पार्टिकल, एन ऑब्जेक्ट और एन बॉडी, अ बॉडी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन और टू बैलेंस, अरे बाप रे मार्कर भी गिर रही है दोस्त, मेंटेन दी फ्रिक्शन फोर्स। समझ रहे हो। तो ये दोस्तों सारे एक्सपेरिमेंट थे, अभी भी उनको ग्रेविटेशन का माइंड में नहीं आ रहा था। तो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट ऑफ गैलीलियो। गैलीलियो ने सब बता दिया कि भैया ऐसा नहीं होता है कि पार्टिकल का बिहेवियर ही है नेचुरल कि वो रेस्ट में रहे, नहीं। देखो इसमें उन्होंने बता दिया, छोड़ो पार्टिकल को, फोर्स दिया, फोर्स दिया ही नहीं है आपने, देखो यहाँ पे, तो भी पार्टिकल स्पीड में नीचे दौड़ा कि नहीं दौड़ा, तो फिर समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो एरिस्टोटल रॉन्ग थे कि एक्सटर्नल फोर्स देना ही पड़ेगा पार्टिकल को स्पीड में रखना है। तो यहाँ पे कौन सा तुमने फोर्स दिया, देख तो, छोड़ जुप, तो फिर तो पार्टिकल जहाँ जहाँ स्टॉप हो रहे थे, मान लो इसमें नहीं हुआ, इसमें स्टॉप हो रहा था, तो वो रीज़न था फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन का जन्म वहाँ से हुआ दोस्तों, और आगे तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, टेंशन नहीं है। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए लॉज ऑफ मोशन। उसके पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मैंने टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी का पूरा प्लेलिस्ट में रख दिया है दोस्तों, वो खाली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का प्लेलिस्ट में देखोगे ना, आपको जी नीट के कॉन्सेप्ट ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।